हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है ऑपरेशंस विद इंटीजर। तो हमने ये चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में हम इसका 2.2 टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जाना था, साथ के साथ टोकन मॉडल जानना था कि किस तरीके से हम टोकन की हेल्प से इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम जीरो पेयर वाला इंटीजर भी लेते थे। ठीक है, चलिए आज मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कह रहे वी यूज़ द टोकन मॉडल टू रिप्रेजेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम टोकन मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए इंटीजर्स में। वी नो वी नाउ एक्सप्लोर हाउ टू मॉडल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर यूजिंग टोकन। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं इंटीजर्स के अंदर, वो भी टोकन की हेल्प से। सपोज वी पुट सम पॉजिटिव टोकन इनटू एन एम्प्टी बैग एज शोन इन द फिगर। मान लेते हैं हमने क्या किया, कुछ पॉजिटिव टोकन्स लिए। पॉजिटिव टोकन थे ग्रीन कलर के, और जो नेगेटिव टोकन थे जिन पे माइनस साइन था वो थे ऑरेंज या रेड कलर के। ठीक है, तो आपने कुछ पॉजिटिव टोकन्स लिए और उनको एक खाली बैग के अंदर डाल दिया। हाउ मेनी पॉजिटिव्स आर देयर इन द बैग नाउ। बताओ बैग में कितने पॉजिटिव्स हैं। तो 4 यहाँ हैं, 4 यहाँ, टोटल 8 पॉजिटिव्स हैं। तो देयर आर 8 पॉजिटिव्स इन अ बैग। एक बैग के अंदर 8 पॉजिटिव टोकन है। वी कैन सी दिस एज एडिंग 2 पॉजिटिव टू द बैग 4 टाइम्स। उसको मैं ये भी बोल सकती हूँ 2 पॉजिटिव को 4 बार ऐड कर लो, तो ऑपरेशन क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 बन गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिफोर। ऐसे हमने पहले भी सीख रखे हैं। कैन वी यूज टोकन टू गिव मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन लाइक 4 इंटू -2। क्या मैं, अभी तो हमने एडिशन वाले टोकन देख लिए पॉजिटिव वाले, क्या मैं नेगेटिव के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ। लेट अस सी हाउ, कैसे। फॉर एवरी न्यू ऑपरेशन वी स्टार्ट विद एन एम्प्टी बैग। जैसे हमने एडिशन के केस में 8 टोकन एक खाली बैग में डाले थे, अब हम माइनस के केस में भी एक दोबारा से खाली बैग लेंगे, उसी बैग में नहीं डालेंगे, खाली बैग लेंगे और उसमें टोकन्स डालेंगे। तो 4 इंटू -2 कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज प्लेसिंग 2 नेगेटिव्स इंटू एन एम्प्टी बैग 4 टाइम्स। 4 इंटू -2 का मतलब है आपने 2 नेगेटिव टोकन 4 बार बैग के अंदर डाले हैं। 2 नेगेटिव टोकन 4 बार बैग के अंदर डाले हैं। वी यूज रेड टोकन फॉर नेगेटिव, सो वी प्लेस 2 नेगेटिव्स इंटू एन एम्प्टी बैग 4 टाइम्स। तो 2 नेगेटिव्स को 4 बार डाला है आपने, तो टोटल 8 हो गए। देयर आर नाउ 8 रेड टोकन और 8 नेगेटिव्स इन द बैग मीनिंग -8। तो 8 टोकन हो गए रेड वाले जो कि -8 को डिनोट करते हैं। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 इंटू में -6 एंड 9 इंटू में -7। हाउ कैन वी इंटरप्रिटेट -4 इंटू में 2। कह रहा है उसी तरीके से आप इनकी वैल्यूज़ निकालो। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ देखें यहाँ पर, तो इनकी वैल्यूज़ मेरे पास कितनी हो जाएगी, माइनस का 24 हो जाएगी, क्योंकि 4 6 जा 24 होता है, 9 7 जा 63 होता है, माइनस ऐसे ही रहेगा। अब कह रहा है आप इसे इंटरप्रिटेट कैसे करोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 6 टोकन डाले हैं माइनस के 4 बार, और यहाँ पर क्या किया है 7 टोकन एक बार में डाले हैं और 9 बार डाले हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको बस वही चीज़ लिखना है यहाँ पर। तो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट, छोटी सी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिख दूँ, फर्स्ट वाले की लिख दूँ। अगर मैं 4 इंटू में -6 की, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लेसिंग 6 नेगेटिव्स इंटू एम्प्टी बैग 4 टाइम्स। 4 बार मैंने क्या किया है, 6 टोकन माइनस के डाले हैं। ऐसे आप इसको लिख दोगे, प्लेसिंग 7 नेगेटिव्स इंटू एम्प्टी बैग 9 टाइम्स, 9 बार डाले हैं। क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, व्हेन द मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव वी प्लेस टोकन इनटू बैग, व्हेन द मल्टीप्लायर इज नेगेटिव वी रिमूव टोकन्स फ्रॉम द बैग। कह रहे हैं जब मल्टीप्लायर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हम बैग के अंदर टोकन्स को डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब मल्टीप्लायर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, टोकन्स को निकाल रहे हैं उसमें से। मल्टीप्लायर मतलब जिससे आप ये कर रहे हो, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो फॉर -4 इंटू में 2 वी नीड टू रिमूव 2 पॉजिटिव और 2 ग्रीन टोकन्स फ्रॉम बैग 4 टाइम्स। अब देखो आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका मल्टीप्लायर है। ये यहाँ पर आप टोकन डाल रहे हो क्योंकि 4 और 9 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ 4 नेगेटिव है, तो इसका मतलब आप टोकन जो है वो निकाल रहे हो।
4 बार टोकन्स को निकाल रहे हो और वो भी पॉजिटिव टोकन्स को निकाल रहे हो 2-2 करके। एक बार में 2 टोकन निकाल रहे हो और कितनी बार निकाल रहे हो, ऐसे 4 बार निकाल रहे हो। तो मल्टीप्लायर मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब आप टोकन्स निकाल रहे हो, लेकिन अगर वो आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप टोकन्स डाल रहे हो। तो हम -4 इंटू 2 को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, हम ये इंटरप्रिटेट करेंगे कि हम पॉजिटिव के 2 टोकन्स जो हैं वो 4 बार निकाल रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, वाई आर वी ट्राइंग टू रिमूव ग्रीन टोकन एंड नॉट रेड टोकन। हम ग्रीन टोकन्स ही क्यों निकाल रहे हैं, रेड टोकन्स क्यों नहीं निकाल रहे। बट देयर आर नो टोकन्स इन द बैग बिकॉज वी स्टार्ट विद एन एम्प्टी बैग। बैग में कोई भी टोकन नहीं है। अब हमने रेड वाले सारे, ग्रीन वाले सारे टोकन्स निकाल लिए, 2-2 करके 4 बार में निकाल लिए। उसमें 8 ही टोकन थे, क्योंकि हमने हर बार एक एम्प्टी बैग लिया है जब भी दूसरे टोकन डाले हैं। Just as in case of subtraction, to remove two positives from an empty bag, we need to first place two zero pair inside and then remove the two positive. We need to do this 4 times. तो कह रहा है बैग में अब एक भी टोकन नहीं है, लेकिन हमारे को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं और तो हम क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव निकालने अगर बैग में से, तो पहले हमें 2 ज़ीरो टोकन बनाने पड़ेंगे, ज़ीरो पेयर। ज़ीरो पेयर ऐसे था, एक प्लस एक माइनस का, एक प्लस एक माइनस का, यही था ना। तो अब उस खाली बैग में हमने क्या किया, 0 पेयर बना दिए ये सारे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिमूव कर दिए 2 ग्रीन टोकन फ्रॉम द 0 पेयर 4 टाइम्स। 4 बार हमने क्या किया है, 2-2 करके ग्रीन टोकन्स निकाल लिए हैं। तो ये 0 पेयर बनाए हैं हमने। 0 पेयर मतलब एक प्लस का पेयर, एक माइनस का पेयर, फिर एक प्लस का, एक माइनस का, ऐसे ये पेयर बना दिए क्योंकि हमारा बैग खाली हो चुका था। तो आफ्टर रिमूविंग द पॉजिटिव हमने सारे पॉजिटिव्स निकाल लिए। अब हमारे पे सिर्फ नेगेटिव्स बचे। 8 नेगेटिव्स आर लेफ्ट इन द बैग। उस बैग के अंदर सिर्फ 8 नेगेटिव बचे, तो हम उसको बोलेंगे दिस इज -8। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, आपने पॉजिटिव के 2 टोकन्स 2-2 करके निकाल लिए, 4 बार निकाले। तो देखो यहाँ आपका मल्टीप्लायर जो है वो नेगेटिव में। जब भी मल्टीप्लायर नेगेटिव हो हमेशा समझ जाना कि आप टोकन्स को निकाल रहे हो, बैग में से डाल नहीं रहे हो। ठीक है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन बोथ द इंटीजर्स इन द मल्टीप्लिकेशन आर नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाए, मल्टीप्लिकेंड भी और मल्टीप्लायर भी, तो क्या करोगे। जैसे कि यहाँ दे रखा है -4 इंटू -2। तो इसका मतलब अभी आप ये वाले पॉजिटिव टोकन्स ले रहे थे, 2 था ना, 2-2 करके पॉजिटिव निकाल लेते। लेकिन अगर यहाँ -2 आएगा तो इसका मतलब आप नेगेटिव टोकन्स निकाल रहे हो। तो फॉर -4 इंटू -2 वी नीड टू रिमूव 2 नेगेटिव टोकन्स फ्रॉम द बैग 4 टाइम्स। तो अब आप बैग से तो अभी भी 2-2 करके ही टोकन्स निकाल लो, 4 बार में, एक बार में 2 टोकन। लेकिन अब आप प्लस की जगह माइनस के टोकन निकाल रहे हो, तो इसलिए अब ये प्लस की जगह -2 हो गया है। सिंस देयर इज़ नो रेड टोकन इन द बैग, रेड टोकन तो वैसे भी नहीं रेड टोकन तो था ही नहीं ना, बैग तो खाली था। तो वी नीड टू प्लेस 2 ज़ीरो पेयर एंड रिमूव 2 नेगेटिव्स। वी नीड टू डू दिस 4 टाइम्स। तो बैग खाली था, अगर आपको पॉजिटिव वाले निकालने थे तब आपने 0 पेयर लिए थे, अब आपको नेगेटिव वाले निकालने हैं तो अगेन आपने 0 पेयर्स ले लिए, 8 पेयर ले लिए और 2-2 करके उसमें क्या क्या है, नेगेटिव टोकन 4 बार निकाल लिए। ठीक है। तो अब सिर्फ आपके पास पॉजिटिव टोकन्स बैग के अंदर रह गए हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा +8। सो फार वी हैव इस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट बाय यूजिंग टोकन। 4 इंटू 2 8 होता है, 4 इंटू -2 -8 होता है, -4 इंटू 2 भी -8 होता है, -4 इंटू -2 8 होता है। ये हमने टोकन मॉडल की हेल्प से समझा, लेकिन आपको वैसे भी आना चाहिए। देखो यहाँ पर तो दोनों ही पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ एक नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा। जब भी मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में कोई भी एक नेगेटिव हो, आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। लेकिन जब दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो माइनस से माइनस कट जाता है और आंसर पॉजिटिव में आता है। तो अगर बिना टोकन मॉडल की हेल्प से करना हो तो भी आपको चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिगर इट आउट दे रखा है, छोटा सा है, शायद इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यूजिंग द टोकन इंटरप्रिटेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको टोकन इंटरप्रिटेशन से इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए फिर टोकन की हेल्प से ही इनको इंटरप्रिटेट करते हैं, जैसे अभी हम ऊपर सीख के आए हैं। तो फर्स्ट में आपसे कह रहा है 3 इंटू में -2 है। इसका मतलब देखो यहाँ मल्टीप्लायर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप -2 के 2 टोकन्स जो हैं, जो नेगेटिव टोकन है, वो आप टोकन्स को डाल रहे हो एक खाली बैग के अंदर 3 बार। ठीक है, तो हमने यहाँ सिंपल सा लिख दिया है अपना, प्लेसिंग 2 नेगेटिव टोकन इन एम्प्टी बैग 3 टाइम्स।
बस हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आपका मल्टीप्लायर पॉजिटिव होगा तो आप टोकन्स को प्लेस कर रहे हो, और जब भी आपका मल्टीप्लायर नेगेटिव होगा तो आप टोकन्स को रिमूव कर रहे हो। जैसे कि यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब आप माइनस वाले 2 टोकन्स निकाल रहे हो 5 बार। तो वही लिखा है, रिमूविंग 2 नेगेटिव टोकन्स इन एम एम्प्टी बैग 5 टाइम्स। ठीक है, सेम रिमूविंग 1 नेगेटिव टोकन इन एन एम्प्टी बैग 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ ये माइनस का है। तो अब एक टोकन निकाल रहे हैं हम 4 बार, और यहाँ पर हम प्लस के टोकन्स निकाल रहे हैं 7 बार। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ लिख दी मैंने, रिमूविंग 1 नेगेटिव टोकन इन एम्प्टी बैग 4 टाइम्स एंड रिमूविंग 3 पॉजिटिव टोकन इन एम्प्टी बैग 7 टाइम्स। तो आपने यहाँ पर 7 टाइम्स निकाल दिया। तो सिर्फ आपको टोकन की हेल्प से इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपका मल्टीप्लायर पॉजिटिव है तो आप टोकन्स को डाल रहे हो एक खाली बैग के अंदर, आगे -2 है तो 2 टोकन माइनस के डाल रहे हो, और +2 है तो 2 टोकन हर बार प्लस के डाल रहे हो। लेकिन अगर आपका मल्टीप्लायर जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब आप टोकन्स को निकाल रहे हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ 123 इंटू 456 इज इक्वल्स टू दिस। आपको प्रोडक्ट करके दे रखा है, आपसे क्या कह रहा है, विदाउट कैलकुलेटिंग, आप कैलकुलेट नहीं करो और इनकी वैल्यूज़ बताओ। देखो सेम ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बस 123 के आगे माइनस आ गया। अभी मैंने आपको बताया था जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो और एक माइनस हो तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा ही आएगा। तो बस इसके आगे आप भी माइनस लगा दो और कुछ नहीं करना। बी पार्ट में दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस यहाँ कट हो जाएगा, तो अगेन आंसर वही आ जाएगा जो आपको ऊपर यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, उसके बाद फिर 123 इंटू -456 है, फिर एक माइनस है, कटेगा तो नहीं ना, तो आंसर में भी आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस लगा दोगे। जब भी 2 नंबर जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर एक में माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, 2 में माइनस है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में कह रहा है ट्राई टू फ्रेम अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स। अगर मुझे 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या सिंपल रूल मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ। तो वो सिंपल रूल मैं ये फॉलो कर दूँ कि अगर मैं 2 पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दूँ नेगेटिव आ रहा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी नेगेटिव आ रहा है, और 2 नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आपस में कट जाते हैं, तो आंसर तब भी मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये सिंपल रूल है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का। क्लियर। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कंसीडर द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टोकन। आपको इनके नंबर्स बताने हैं, ये टोकन क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ 2 माइनस के टोकन है तो ये -2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 0 पेयर है, कट गया तो -2 ही बचा। यहाँ मैंने 0 पेयर इन्हें काट दिया, 1 + 1 माइनस आपस में कट जाता है, अगेन यहाँ भी -2 बचा। तो तीनों ही पार्ट में -2 रिप्रेजेंट हो रहा है। वी सी दैट ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट नंबर -2 जो कि कर रहे हैं। नाउ टेक 4 टाइम्स ईच ऑफ दिस टोकन सेट। 4 बार इन टोकन सेट को अब आप ले लो। दैट इज प्लेस ईच सेट इनटू एम्प्टी बैग 4 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, इनको 4 बार प्लेस कर देना है एम्प्टी सेट में 4 टाइम्स। तो अब आप जब प्लेस करोगे तो 4 इंटू में -2 आपका जो है वो आ जाएगा, कि आप माइनस के 2 टोकन हर बार 4 बार आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्लेस कर रहे हो। और अगर आप लोगे टोकन्स को तो -4 इंटू में -2 आ जाएगा, कि माइनस के 2 टोकन हर बार आप 4 बार क्या कर रहे हो, बैग में से निकाल रहे हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये फिगर इट आउट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वट इंटीजर डू वी गेट एज द फाइनल आंसर इन ईच केस। डू वी गेट डिफरेंट आंसर बिकॉज द सेट्स लुक डिफरेंट, और द सेम आंसर बिकॉज ऑल दे रिप्रेजेंट -2। कह रहे तो क्या इंटीजर हमारे को हर बार यहाँ पर मिलेगा, क्या सेम मिलेगा, क्या डिफरेंट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर टोकन ले रहे हो, जैसे आपसे कह रहे हैं नाउ टेक 4 टाइम्स ऑफ दिस टोकन सेट 4 टाइम्स, दैट इज प्लेस ईच सेट। आप यहाँ पर प्लेस करो तो आपका हर बार आंसर -8 ही आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि आप हर बार माइनस वाले टोकन्स को प्लेस कर रहे हो 4 बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, चेक दिस फॉर 5 इंटू 4 बाई टेकिंग डिफरेंट टोकन सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू 4। वी हैव सीन दैट -4 इंटू 2 इज द नंबर ऑब्टेन बाई रिमूविंग 2 positive token from the empty bag 4 times. We know that removing or subtracting a number is same as adding its inverse. Using this, can -4 into 2 be defined through the process of addition of token instead of removing tokens? आपसे कह रहा है आप
पहले चेक करो कि 5 × 4 क्या होगा। 5 × 4 का मतलब है आप क्या कर रहे हो, 4 जो पॉजिटिव के टोकन्स हैं वो डाल रहे हो, 5 बार प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो प्लेसिंग 4 पॉजिटिव टोकन इन एम एम्प्टी बैग 5 टाइम्स। तो ये तो वो हो गया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि हमने अभी जाना था कि -4 × 2 का मतलब क्या होता है कि हम 2 पॉजिटिव टोकन्स जो है वो 4 बार बैग में से निकाल रहे हैं। ठीक है, और हमने सब्ट्रैक्शन का केस भी जाना था, -4 × -2 कि 2 नेगेटिव टोकन्स हम 4 बार बैग में से निकाल रहे हैं। और हमें एक और चीज़ पता है कि रिमूविंग या फिर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है, मतलब एडिंग इट्स इन्वर्स होता है, उसका उल्टा कर दूँ। तो क्या मैं इसको टोकन की जगह वो प्रोसेस ऑफ एडिशन से इसे शो कर सकती हूँ? देखते हैं, चलो यहाँ पर। सिंस रिमूविंग 2 पॉजिटिव टोकन इज सेम एज एडिंग 2 नेगेटिव टोकन, कह रहे हैं आप 2 पॉजिटिव टोकन निकाल रहे हो यहाँ पर, इसका मतलब यही तो था कि आप 2 पॉजिटिव टोकन 4 बार निकाल रहे हो। ठीक है, तो -4 × 2 कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय एडिंग 2 नेगेटिव टोकन इन एम्प्टी बैग 4 टाइम्स। या तो आप 2 पॉजिटिव टोकन्स को निकाल लो 4 बार, या फिर आप क्या करो, 4 बार 2 नेगेटिव टोकन्स को डाल दो, बात एक ही है। तो उसने बोला कि हमने सब्ट्रैक्शन को क्या किया, एडिशन के प्रोसेस में शो कर दिया, या फिर हमने एडिशन को क्या किया, सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में शो कर दिया। तो एक बैग के अंदर से हम 2 पॉजिटिव टोकन्स को निकाल रहे हैं 4 बार। इसका मतलब क्या है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक बैग के अंदर 2 नेगेटिव टोकन डाल रहे हैं, निकालने का उल्टा कर दिया डालना, और पॉजिटिव का उल्टा कर दिया नेगेटिव। ठीक है, के बाद आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, पैटर्न इन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, इनमें क्या पैटर्न फॉलो होता है, चलो वो देखते हैं अभी। हाँ, या फिर ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज आप पहले ये ऊपर का टॉपिक समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रिमूविंग और प्लेसिंग का, तो एक बार अच्छे से समझ लो, कहीं भी डाउट लगे इसका कमेंट करके पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में फिर वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फिर ये पैटर्न इन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।